हम मौजूद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंबेडकर पार्क में। जैसा कि आपको बता दें, आउटसोर्स कर्मचारियों का आज एक दिवसीय प्रदर्शन था। ये है कि जिस तरह से आउटसोर्स कर्मचारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, उसको लेकर आज हजारों की संख्या में ये प्रदर्शन आयोजित किया गया था, जिसमें प्रदेश के करीब 55 जिलों से यहाँ पर आउटसोर्स के कर्मचारी पहुंचे थे। इनकी 7 सूत्रीय मांगे थी और इनके जो सारे पदाधिकारी, सारे नेता आज अंबेडकर पार्क में एकत्रित हुए थे। अलग अलग जिलों से ये लोग अपने आज पहुंचे हुए थे। लेकिन विषय ये है कि जो हरियाणा मॉडल है उसका विशेष रूप से जिक्र किया गया। जो निगम मंडल बनाया गया है हरियाणा में, इनकी सुरक्षा को लेकर बनाया गया है। इनके जो मूल कारण है जिसमें इनको बेहतरी दी जाए, इनका भविष्य सुनिश्चित किया जाए, वो एक पॉइंट है। अब जानते हैं ये कि मध्य प्रदेश मॉडल में और हरियाणा का जो मॉडल तैयार किया गया उसमें क्या विशेष है और क्या इनको उस मॉडल के आधार अनुरूप सुविधाएं दी जाएंगी। तो क्या मॉडल है वो हरियाणा मॉडल? हरियाणा में है कि जो विगत 18 से 20 वर्षों से आउटसोर्स कर्मचारी कार्य कर रहे हैं सभी विभागों में, जो कि अपने मध्य प्रदेश में भी काम कर रहे हैं सभी विभाग में। प्रमुख रूप से यहाँ सबसे अधिक जनसंख्या और नेतृत्व विद्युत विभाग का ही था, जो कि भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले हुआ था। और ये प्रमुख मांग जो छोटे छोटे ठेकेदारों को कार्य देकर और उनके द्वारा हमारी जॉब सुरक्षा नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, उसको लेकर निगम मंडल आयोग बनाने को लेकर प्रमुख मांग रखी गई है। और 60 वर्ष तक हमारी जॉब सिक्योरिटी रहे, कोई भी ठेकेदार या कंपनी या अधिकारी हमें छोटे से कारणों से बाहर न कर सके, इसलिए हमें 60 वर्ष का जॉब सिक्योरिटी और निगम मंडल आयोग बनाने को लेकर प्रमुख मांग था। उसके साथ में 21 सूत्रीय मांग के संबंध में हम यहाँ पर भोपाल में अंबेडकर पार्क में मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों के जिलाध्यक्ष, उनके नेतृत्व में सारे आउटसोर्स कर्मचारी साथी उपस्थित हुए थे। प्रमुख मांग हमारा यही था, निगम मंडल आयोग बनाने को लेकर। इनका एक और स्लोगन है जो ये लोग हमेशा स्टेज से अपने भाषणों में बोलते हैं, हम करेंगे पूरा काम लेकिन काम कर लेंगे वाजिब दाम। तो वाजिब दाम क्या अभी आपको कम मिल रहा है? क्या उस वाजिब दाम के आधार पर आपको सुरक्षा नहीं दी जा रही? क्या यदि उसके साथ ही दुर्घटना हो जाती है तो उसको अनदेखा कर दिया जाता है? यदि ठेकेदार से कुछ बहस बात हो जाती है तो कल से उसका निष्कासन हो जाता है। इस स्थिति में वो परिवार पालन करने में असक्षम हो जाता है। क्योंकि एक एक कर्मचारी ने 10, 15 साल, 20 साल दिया है और उन्हें परिपूर्ण अनुभव है इस कार्य का, जो कि इस कार्य से यदि वो जाए तो इसके बाद वो कुछ नहीं कर सकता। तो हमारी सरकार से मुख्य मांग यह है कि हमारे हरियाणा सरकार जैसा जो हम नीति वहां पर चल रही है, वैसे हमारी एमपी में बिजली समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों को एकत्र करके और उनका निगम मंडल बना के उनको वेतन वृद्धि, उनकी दुर्घटना बीमा, परिवार के लिए यदि वो नौकरी के अनुसार यदि कुछ मृत्यु हो गई किस कारणवश, तो परिवार में किसी को उसकी नौकरी मिल जाए जिससे वो पालन पोषण कर सके। आज यदि दूसरे विभागों के अनुसार ये आउटसोर्स में देखा जाए तो मात्र 8 से 10 हजार रुपए के वेतन में दिन रात कर्मचारी है, इनकी जिंदगी को, इनकी वर्किंग को कैसे सुरक्षित किया जाए। बीमा पॉलिसी की बात कर रहे हैं अपन, नौकरी जो रहती है उसको लेकर भी अपन चर्चा कर रहे हैं। तो क्या विशेष है जो इनकी नौकरी के लिए बेहतर होगा? देखिए, अभी केंद्र सरकार ने जो श्रम कानून लागू किए, उन श्रम कानून को लागू कराना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अगर सख्ती से श्रम कानून लागू होंगे तो आउटसोर्स कर्मचारियों का भी बहुत अच्छे से काम हो पाएगा। मूल रूप से जो न्यूनतम वेतन है आउटसोर्स कर्मचारियों को, मूल वेतन न्यूनतम वेतन है वो मिलना चाहिए। अभी केंद्र सरकार फ्लोर बेस तय कर रही है और पूरे राज्य सरकारों में उससे कम वेतन कोई भी राज्य सरकार दे नहीं पाएगी। हमारी मांग है आउटसोर्स कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा दी जाए, कम से कम 8 साल तक उनको नौकरी से नहीं निकाला जाए। हम यदा कदा देखते हैं कि आउटसोर्स कर्मचारियों का अकारण निकाल दिया जाता है। समान कार्य समान वेतन की नियम लागू करा जाए, इनकी ईपीएफ, इनका जीपीएफ, उनकी पेंशन फंड, इस सबका इंतजाम करा जाए। इस प्रकार से आउटसोर्स कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा और पेंशन का दायित्व मिलना चाहिए। ये जो ग्राउंड समस्या है जो आप लोगों को फील्ड में होती है, देखिए, यदि आउटसोर्स जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं मध्य प्रदेश में, यदि उनकी असुरक्षा को लेके देखा जाए तो विभिन्न प्रकार की विसंगतियां हैं।
जैसे कई फील्ड में जाते हैं, ना तो उनको ऐसी कोई सुरक्षा दी जाती है कि वो जैसे कहीं लड़ाई भड़ाई हो जाती है तो उनसे भी नहीं हो पाता है। एक सिंगल कर्मचारी रहता है, रेगुलर कर्मचारी तो साथ देते नहीं है, बोल देते हैं, टारगेट देते हैं कि आप जाइए 20,000 25,000 एनी हाउ कंडीशन में किसी प्रकार से आप वसूली करिए। कई गांव से भी फोन आते हैं कि चलो, जैसे मैं ग्रिड ऑपरेटर हूँ, जैसे मेरी नाइट ड्यूटी रहती है तो मैं एक सिंगल कर्मचारी रहता हूँ नाइट में। अभी लोड शेडिंग के कारण कई प्रकार कटौती होती है। कई जगह आपने देखे होंगे कि कई जो गांव देहात के व्यक्ति रहते हैं वो एक सामूहिक रूप में अटैक करते हैं पावर हाउस पे, तो वहाँ तो नहीं होना चाहिए अपने भारत में, मतलब बहुत अन्याय हो रहा है। तो हमारा यही कहना है कि जो भी हमारी मांगे हैं वो सब मानी जाए और हमको मतलब जो नियमित व्यक्ति है, जो कर्मचारी है, उसके अनुसार हमको भी सारी सुविधाएं मिले। बस यही। कौन सुरक्षा है? राज्य अलग अलग है, हरियाणा राज्य भी तो भारत में ही है। हम चाहते हैं कि जो भाई अन्य राज्य में हो रहा है, भाई आज श्रमिक जो है वर्षों से काम कर रहे हैं, शोषित हैं, कम वेतन में आज उनको काम किया जा रहा है, ना घर का भी जो है उनका मतलब लालन पालन करना भी मुश्किल है। और ऐसे में मेरा तो मानना यही है कि अगर प्रदेश सरकार अब नहीं जागेगी तो कब जागेगी, क्योंकि यही लोग हैं जो पूरे ढांचे को चला रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में जो बिजली चमचमा रही है, ये 80% आउटसोर्स कर्मचारी के बलबूते पे जो है चमचमा रही। आज इनके ही बलबूते पे आप चुनाव भी लड़ रहे हो, चुनाव जीत भी रहे हो, लेकिन क्या मुझे ये बताओ कि ये आउटसोर्स कर्मचारी की गलती क्या है? आओ पहले पाओ के नियम को ताक में रखते हुए संपूर्ण मध्य प्रदेश के जो 45,000 कर्मचारी है जो बिजली व्यवस्थाओं को चलाते हैं, और विगत 22 वर्षों से भाई साहब हम लोग कार्य करते आ रहे हैं, परंतु जिन लोगों को हम लोगों ने कार्य सिखाया, जो कि इन्होंने संविदा के माध्यम से भर्ती करवाई, उन सभी लोगों को हमने ट्रेनिंग दी, उनको हमसे अधिक वेतन दिया जा रहा है। और शासन अभी वर्तमान में इस नीति में लगा हुआ है कि जो पहले आओ पहले पाओ का जो श्रम का नियम है उसका तो समस्त उल्लंघन किया जा रहा है, और साठ गांठ करके उन संविदा कर्मियों को हमसे पहले एक तो अधिक वेतन दिया जा रहा है और अभी उनको स्थायी करने की नीति अपनाई जा रही है। तो इसी का विरोध करने के लिए हम इस चैनल के माध्यम से और इस मंच के माध्यम से आज ये ज्ञापन के माध्यम से भी हमने शासन को अवगत कराया है कि आज सर्वप्रथम जितने भी आउटसोर्स के कर्मचारी हैं पहले तो उनको स्थान प्रदान करें और उनको स्थायी नियुक्ति प्रदान करें, तत्पश्चात ही किसी भी इस प्रकार के संविदा कर्मियों को स्थायी नियुक्ति प्रदान करें। नहीं यदि आपकी मांगे गई तो आगे क्या कर रहे हो आपकी कार्रवाई? हमें सरकार पे भरोसा है कि हमारे दर्दों को सरकार समझेंगे और हमारी मांगों का निराकरण करेंगे। यदि सरकार हमारी मांगों का वाजिब जो मांगे हमारी, क्योंकि आज आउटसोर्स कर्मचारियों पे जो दर्द है वो दर्द हर कोई नहीं समझ सकता है। जो पत्थर भी रो रहा है, पत्थर तक रो देता है, तो ये प्रशासन शासन हमारी मांगे पूरी क्यों नहीं करेंगे? आज हमारी जो मांगों के संबंध में हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार यदि पूरी नहीं करेंगे तो पूरे मध्य प्रदेश में उग्र प्रदर्शन होगा और वो प्रदर्शन इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा। हम करेंगे पूरा काम और काम कर लेंगे पूरा दाम। ये जो इनका लोगो है, ये इनका जो पूरा एक लाइन है, एक वाक्य है, वो लागू इन लोगों के माध्यम से कहना है कि किया जाए, क्योंकि वेतन हर आदमी की जरूरत है, क्योंकि किया जाए क्योंकि वेतन हर आदमी की जरूरत है, क्योंकि पूरा वेतन नहीं मिलेगा तो ये लोग काम कैसे करेंगे। वीडियो किसी और में करेंगे आपसे पुनः मुलाकात। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ कैमरामैन समाधानी, देश भारत न्यूज, भोपाल।